वैसे दूसरी हार में जब बजी, कह रहे बाबा आप कथा बंद कीजिए, अब चलना चाहिए। बाबा कहे थोड़ा कथा तो सुन लीजिए। जैसे तीसरी बजी कि हाथ पकड़कर बाबा बैठे थे, हाथ को झटक कर सेठ चढ़ गए। ट्रेन में बाबा भी चढ़ गए। बोले बाबू कुछ समझा? कहले नहीं बाबा। कहले तोहे में हमें में है अंतर बा कि जो सामान हम लेके जा रहे हैं उसमें मेरी आसक्ति नहीं है, और आपका जो सामान है उसमें आपकी आसक्ति बनी हुई है। यही फर्क तुझमें और मुझमें है। तुम्हारे सामान से ज्यादा मेरा सामान था, क्योंकि ठाकुर जी का सोने का ग्लास, सोने का चम्मच, सोने की कटोरी, ये सब हमारे पास है, और ये सब ठाकुर जी के सामान है, मेरे नहीं है। इसीलिए हम लोग जहाँ सामान रख देते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं। ठाकुर जी की मर्जी है वो सामान की देखभाल करें। सेठ ने कहा बाबा अब मुझे ज्ञान हो गया कि संत किस लिए भक्कड़ कहे जाते हैं। ये साधु हैं अपने अपने स्वरूप को लेकर आए थे वानरी सेना में, और जो सुग्रीव हैं ये सूर्य के अवतार माने जाते हैं। बाली इतना बलशाली था कि रावण जब उसके पास आया एक बार युद्ध करने के लिए, बाली समुद्र के किनारे बैठकर भगवान की स्तुति कर रहा था। रावण जैसे ही आया और युद्ध करने के लिए भिक्षा मांगी, एक बार बोला, दो बार बोला, बाली कुछ नहीं बोला। तीसरी बार बाली ने क्या किया? रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा दिया। बोला और लड़ोगे आओ। अब बेचारा रावण उसी कांख में 6 माह तक पड़ा रहा। बताइए कितने बलशाली बंदर हैं। और हनुमान जी चाहते तो पूरी लंका को उठाकर ले आते, भगवान के चरणों में रख देते, लेकिन भगवान की अनुमति नहीं थी। इसलिए हनुमान जी उस लंका को केवल किशोरी जी का पता ही लगा कर आए। अब क्या हुआ? भगवान से मित्रता हुई। भगवान सुग्रीव के दुख को देखकर बड़े दुखी हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर समरज कर जाना, और मित्रक दुख रज मेरु समाना। ऐसी मित्रता होनी चाहिए कि अगर मित्र का दुख धूल के बराबर है तो उसे सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए, और अपना दुख अगर सुमेरु पर्वत के समान है तो मित्र के सामने रज के